नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी ज़िला यानी कि नॉर्थ वेस्ट के आर्ट गैलरी में। एक पहली गैलरी जो यहाँ के लोगों के लिए अद्भुत और अचंभित करने वाली। यहाँ पर आपको एक से एक सीनरी मिलेगी, एक से एक तस्वीर देखने को मिलेगी। कहते हैं कि तस्वीर अपने मन की अभिव्यक्ति बताने के लिए काफ़ी है, यानी कि मन के भाव को अगर कोई प्रदर्शित करता है तो वो चित्रकार, वो कलमकार अपनी कलम से अपने मन की भावना को अपनी उस तस्वीर में पिरो देता है। और क्या है इस गैलरी की खासियत, किन किन तस्वीरों को देखने के बाद आपका मन और भी कुछ देखने को करेगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप हमारा यह वीडियो देखते रहें और अब हम आपको लेकर चलते हैं गैलरी के अंदर। कौन कहता है, आपने सुना ही होगा कि दीवारों के कान होते हैं, दीवारें कुछ कहना चाहती हैं और हकीकत भी यही है, क्योंकि इन दीवारों में इन जो तस्वीरें लगी है वो तस्वीर अपने आप में कुछ बयां करती है। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, ये तस्वीर कुछ कहने के लिए आतुर हैं। जो रंग है इन तस्वीरों में, वो रंग आपके ज़िंदगी के रंगों का संकेत देती है। यहाँ पर एक एक चित्र, एक एक आर्ट आपको इस तरह से आपके मन को लुभाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं और दीवारों पे टंगी हुई वो तस्वीर भी, जिसमें अद्भुत रंग और कला बिखेरी हुई है। हरजीत सिंह है मेरा नाम। कैसा लगा सर? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गैलरी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड डेफिनेटली ही विल राइज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल, बहुत अच्छा गेट आर्ट। इसने बढ़िया लगा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि अपने एरिया में और इसमें इतने अच्छी आर्ट गैलरी खुल गई हो। मेहता जी नहीं ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकता। जो ये दीवारों पे चित्रकारी जो दिखाई दे रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को अपने घरों की सुंदरता को बनाने के लिए, अपने घरों की सुंदरता को बनाने के लिए और के लिए आर्ट गैलरी में आके ये पिक्चर सेलेक्ट करके उनको लेनी चाहिए और अपने घरों में लगानी चाहिए, जिससे कि उनके बच्चों का जो घर में माइंड है वो भी खुलता है इन आर्ट गैलरी से, पिक्चरों से और बहुत वंडरफुल रहने वाली चीज़ें हैं। इसमें हर तरह की पॉजिटिवनेस है, किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। तो और कलरफुल होने से बच्चों का जो ब्रेन है ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। तो इस गैलरी के फाउंडर हमारे बीच में हैं ब्रजेश मेहता जी, और इनसे जानेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में गैलरी खोलने के लिए इन्होंने अपने मन में कैसे ये ठाना और कैसे ये संभव कर पाए, इसके बारे में। मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपने बहुत एक ऐतिहासिक कदम उठाया है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर एक आर्ट गैलरी का उद्घाटन करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एडवोकेट हूँ, 40 साल मैंने प्रैक्टिस करी है। ये मेरा शौक़ था, मेरा पैशन था कि पेंटिंग्स को इकट्ठा करना जी। मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता रहा और आर्ट कलेक्टर 10 साल से ज़्यादा इस पर मैंने लगाए। और हमारे जो घर के जो फ्लोर थे वो ही आर्ट गैलरी बन गए थे, आर्ट म्यूज़ियम बन गए थे। तो कोई एक एप्रोप्रिएट घर के पास ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जो बहुत साफ़ सुथरी हो, जिसमें सीवरेज सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम और आर्ट गैलरी के लिए परफेक्ट हो। तो ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल तक। तो यहाँ के एम्बियंस और साफ़ सफाई परफेक्ट थी एक अच्छी गैलरी के लिए। तो मैं आर्ट कलेक्टर से आर्ट गैलरी ओनर भी बनना चाहता था, ये लीगेसी अपनी फैमिली को देना चाहता था। और मैं इतना लकी रहा कि मेरे पूरे परिवार को ही आर्ट लवर हैं और उनको मेरे से ज़्यादा इसमें पैशन हो गया, मेरे से देखते देखते। तो बस इसी से ये बन गई, बस परमात्मा की कृपा से। जैसे आर्ट गैलरी का कॉन्सेप्ट आते ही लोगों को अखबार की न्यूज़ आ जाती है कि करोड़ों की नीलामी में बिकी, फिर करोड़ में बिकी, कई लाखों में बिकी, कई लाख में बिकी। हमने इसको बहुत अफोर्डेबल, बेस्ट से बेस्ट गैलरी को भी लेस देन ₹1 लाख रखा हुआ है विद प्रॉपर वुडन फ्रेमिंग। हमारा बेसिक, मेरा जो काम है वो उसको प्रमोट करना है। पैसा कमाने के लिए मैं 40 साल में मेरी रोलिंग प्रैक्टिस थी। मैं दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन, जो इंडिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, उसका मैं प्रधान भी रह चुका हूँ सन 96 में। परमात्मा की कृपा थी, अच्छा नाम था, कमाई थी और धन था। तो बस
मुड़ गए बस वहाँ से कि भाई आर्ट। यानी कि कला और संस्कृति के साथ साथ कैसे समाज में एक संदेश दिया जाए, उस कार्य को कर रहे हैं ब्रजेश मेहता जी। और अपने जीवन के सपने को साकार करने के लिए इनको पूरा इनके परिवार का समर्थन और सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। मेरा नाम है कल्लोल दास, मैं कलकत्ता से आया हूँ यहाँ पे। मेहता साहब के साथ 4-5 साल से फर्स्ट टाइम परिचित हुआ था। उन्होंने एक पेंटिंग लिया था, उसके बाद उनको अंदर जो शौक़ था उन्होंने बताया। उसके बाद पेंटिंग जो आर्टिस्ट लोगों के दोस्त, मेरा जो दोस्त लोगों के से में बहुत सारे पेंटिंग उन्होंने कलेक्ट किया और उनका ये जो शौक़ है पूरा के पूरा पेंटिंग गैलरी का जो कंसेप्ट है उन्होंने अभी सक्सेस किया। रानी बाग मार्केट के चेयरमैन और पंजाबी जायका के फाउंडर सरदार निरंजन सिंह चावला जी से, जो कि इस आर्ट गैलरी में आए हैं। इस आर्ट गैलरी का उद्घाटन भी इनके कर कमलों द्वारा किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। पंजाबी जायका जब नाम आता है तो सिर्फ आपका चेहरा नजर आता है कि भाई सरदार जी वहाँ पर। थैंक यू सर, थैंक यू जी, धन्यवाद। और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश विदेशों में भी आपका यह जायका मशहूर है। तो यहाँ पर आर्ट गैलरी में आकर कैसा लग रहा है आपको? ये आर्ट गैलरी जो है जी, नॉर्थ वेस्ट की पहली गैलरी है जो आर्ट गैलरी ऐसी बनी है, जो मतलब इसमें जो ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ लगी हुई हैं जो कि आम दुकानों में नहीं मिलती। आम दुकानों में क्या है कि वो पेंटिंग रख देते हैं, प्रिंट की हुई रख देते हैं। तो प्रिंट की हुई क्या कितने की मिलती है? 200 रुपये की, 500 रुपये की। ये सारी हैंड मेड है सारी। ये एक एक कलाकृति को 20-20 दिन, एक एक महीना लगा है बनाने में। आप ये देखो ना कितनी बारीकी से ये कलाकृतियाँ बनियाँ हैं। आप ध्यान से इन पे ध्यान से फोकस दोगे तो आपको पता लगेगा वाकई ही इसमें बहुत मेहनत लगी है। और ये मुझे आकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि मेहता जी ने ये आके बनाई है यहाँ पर। और ये यहाँ पे आकर जो ये मुझे जो उम्मीद है कि ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं भगवान जी की, गणेश जी की, बुद्ध जी की, ये इन्होंने आप ही बनाई है। मतलब ये खास करके चेन्नई से और ये आंध्र प्रदेश से लेके आए हैं। तो ये मेरे को बताते होते थे भाई मैं वहाँ से लेके आया हूँ ये चीज़ें। तो मैं कहता था भाई आप भाई यहाँ पे बनाओ। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है भाई ये देखकर, और मुझे उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि ये बहुत चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले पड़ाव में फिर आपको लेकर चलेंगे भारत की सभ्यता, संस्कृति और कलाकृतियों के बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स।